सो हे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, आज हमारा डे 3 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट का, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक होगा हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, जो कि हमारे बायो-सावर्ट्स लॉ को क्या करता है, रिवर्ट करता है, मतलब उससे रिलेट करता है। अब हमें इसमें समझना है कि अब जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अलग अलग एंगल पे रखेंगे, तो किस तरीके से बिहेव करेगा, हमें उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, वो सब हमें क्या करना है, इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला केस जो हमारे लिए है बेटा, पहला केस हो जाएगा केस 1। इस केस में हमें डिस्कस करना, अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसका जो एंगल या तो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो वो क्या हो सकता है। तो लाइक सबसे पहले अगर हमने ले, ये एक हो गया यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे पास। अब हमने कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा, एक पैरेलल फॉर्म में रख दिया, या तो हमने इसको एंटी पैरेलल फॉर्म में रख दिया। हमें पता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स विल बी F इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहले क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। हमें पता है कि जो हमारा क्यू वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा पे पूरी वैल्यू डिपेंड करे। दैट मीन्स हमारे पास एक बार 0 डिग्री और एक बार 180 डिग्री है। हमें पता है साइन 0 0 होता है और 180 भी 0 ही होता है। दैट मीन्स इसके थ्रू जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट रखते हैं, दैट मीन्स ये स्ट्रेट होगा, ये पाथ फॉलोड क्या हो जाएगा, पाथ फॉलोड में हमें देख लेना है, अगर स्ट्रेट हो रहा है तो स्ट्रेट हो रहा है तो उसमें जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बेटा। अब इसी तरीके से हमारे पास अब दूसरा कंडीशन है, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब इस केस में हमें क्या रखना, हमारा जो थीटा है, थीटा विल बी 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में अगर सपोज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने बना लिया क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन है, सॉरी इनसाइड द प्लेन है। ये हो गया। अब हम जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब उसके थ्रू जो भी पाथ बनेगा वो होगा हमारे पास सर्कुलर। इसके थ्रू जो भी पाथ फॉलो किया जाएगा वो सर्कुलर। और हमें पता है कि जब कोई भी पाथ सर्कुलर होता है तो उसमें जो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है बेटा। ये याद रखना, ये हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी। और जो फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर होगा, ये सेंटर में हो गया, F हुआ अपने पास, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमें सारे के सारे टर्म्स क्या करने समझने हैं कि जब इनटू द प्लेन जा रहा है इस तरीके से, तो उसके थ्रू जो पाथ फॉलोड हुआ वो हमें पता चल गया कि मतलब जो पाथ हुआ वो दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया सर्कुलर, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ में हमें टर्म्स करना है, क्योंकि जब इसको बैलेंस करना है सर्कल को, तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्टिवेट होगा। एक फोर्स देखो, ये फोर्स कहाँ, सेंटर की तरफ जा रहा है बेटा। जब कोई भी फोर्स सेंटर टुवर्ड सेंटर जा रहा हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और बाहर आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके बेस पे देखेंगे तो टुवर्ड्स सेंटर, और ये अपना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वहां पे फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सो वो हो जाएगा FC इक्वल्स टू mv²/r, और हमने जो ये रेडियस सर्कल लिया उसका रेडियस हमने मान लिया r है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हुआ। और हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या था,
एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा हमने यहाँ पे जो एंगल माना है साइन 90 हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं यहाँ पे इसको एफ बी को क्या लिख सकता हूँ क्यू वी बी, ये हमारे पास फोर्स होगा। अब जब दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करे दैट मीन्स नेट फोर्स उनका क्या होने वाला है 0। दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे टर्म में करूँ तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा अपने पास एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। हमारे पास एफ बी है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या मिला था क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब v से v कैंसल आउट हुआ, हमें r मिल जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा एम वी बाई क्यू बी। मतलब जो रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ का इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा, और इस फॉर्मूले में जो वैल्यूएशन है वो क्या है m अपना हो जाएगा मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हुआ हो। अब v विल बी वेलोसिटी, q विल बी चार्ज, B will be magnetic field। ओके, ये हमारे पास टर्म हो गया। R हमारा है ही, दैट इज आवर रेडियस। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी एंगुलर होगी, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक रिलेशन फॉर्मूला है दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r। So what is V? V is as it is. R is what? mv by qb, mv by qb। V से भी कैंसल आउट हुआ। So जो एंगुलर वेलोसिटी हुई इसकी फॉर्मूले मिल गए हमें q b अपॉन m, ये मिला हमें एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो हमें पता है f इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन t। अब लेकिन हमारे पास f नहीं है, तो एज वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सो अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे पुट करूँगा सो 2 पाई एफ इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। हमें f चाहिए, f इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये मिल गई फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई हमारे पास, ये जो सर्कुलर पाथ हो रहा है उसमें जो एंगुलर रोटेशन हो रहा है, जो मोशन हो रहा है रोटेशनल मोशन, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। सिमिलरली इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा बेटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो गया हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई, ये हमारे पास टर्म्स अवेलेबल हैं। अगर थीटा 90 होता है तो अब सेम केस में अगर हमें डिस्कस करना था, हमारे पास जो टर्म्स हुए एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो ये जो टर्म हुआ हमारे पास हुआ एंगुलर वेलोसिटी, ये हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हुआ हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। ये इतने टर्म्स हमारे पास होगा, और ये रेडियस किसका, सर्कुलर पाथ का, जो कि 90 डिग्री पे हमारे पास है। क्यों, उसका जो पाथ फॉलोड होगा वो। सिमिलर टर्म्स में हमें इसके बाद डिस्कस करना है बेटा कि अब अगर हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अब उसमें जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को ना तो मैं 0 डिग्री पे रख रहा हूँ, ना तो 180 पे रख रहा हूँ, ना तो 90 पे रख रहा हूँ, तो उसके थ्रू जो पाथ फॉलोड होगा वो कैसा होगा। हमारे पास केस नंबर 3 है, केस 3। अब इस केस 3 में हमें बात करना है थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब इन तीनों का नहीं, लेकिन इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम जब इस तरीके से देखेंगे तो जो पाथ फॉलोड होगा वो हमें पता चलना चाहिए। जो पाथ फॉलोड होगा वो हो जाएगा हमारे पास, अब जब हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखें ना तो एंगल कुछ भी नहीं, हमें एंगल क्या है थीटा बोल दिया उसने, हमारा जो एंगल है थीटा इक्वल टू थीटा हो रहा है, कुछ भी एंगल पे हमने उसको रख दिया। जब वो किसी भी एंगल पर होगा तो उसका जो पाथ फॉलोड होगा वो हो जाएगा हमारा हेलिकल। दैट मीन्स अगर मैं ये हुआ, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं,
परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब सपोज यही टर्म अगर हमें आगे कंटिन्यू करना, दैट मीन्स इस तरीके से जो पाथ फॉलोड होगा वो हुआ। अब इसी तरीके से हमें देखना है इनका जो एंगल हुआ, लाइक ये वाले पोर्शन पे हमारे पास एंगल मिला, ये हुआ एंगल थीटा। अब एक हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो अलोंग द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स वी का ही ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे। अब जो हमें ये पोर्शन मिलेगा लाइक इस तरीके से आगे आपकी तरफ रोटेट करके आ रहा है, तो जो ये सेंटर से रोटेट कर रहा है, तो कौन से कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो हो रही है, सर्कुलर पोर्शन फॉलो हो रहा है, हेलिकल पाथ फॉलो हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, V परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, V पैरेलल। सो अगर मैं V परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखूंगा तो वो हो जाएगा V साइन थीटा हो जाएगा, और V पैरेलल क्या हो जाएगा, V कॉस थीटा। दोनों टर्म्स हमारे हो गए। हमें याद रखना है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो हमें स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करके बताएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो रही, सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो हमें सर्कुलर पाथ बताएगा, जो हमारा हेलिकल ट्रेजेक्टरी हो रही है वो करके बताएगा इस फॉर्मेशन में। ठीक है, बाकी चीजें प्रीवियस इक्वेशंस के जैसे ही, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मेशन लगेगा, लेकिन इसका जो पाथ मेंटेन हो रहा है वो किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट का। क्योंकि सर्कुलर पोर्शन कौन बार बार बना रहा है, हमेशा उसका जो सर्कुलर पोर्शन है परपेंडिकुलर वेलोसिटी बना रहे। दैट मीन्स अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल्स टू एफ सी ही होगा, सेम टर्म, क्योंकि सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए ये दोनों फोर्स होने ही चाहिए। एफ बी क्या होगा अपने पास, क्यू वी बी हुआ, और ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हुआ। लेकिन बेटा हमें जो v मिला ये क्या हो जाएगा, क्यू वी परपेंडिकुलर बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी परपेंडिकुलर क्या हुआ, v साइन थीटा। सो क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें v से v कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो r का फॉर्मूला मिला वो हो गया अपने पास m, ठीक है, एज इट इज, सॉरी, r का फॉर्मूला मिला m अपॉन क्यू बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। इसको अगर इस फॉर्मेशन में करना हो तो बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या मिला, m अपॉन क्यू बी मिला था यहाँ पे, ये रहा m अपॉन एम बी अपॉन क्यू बी, सॉरी एक भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, एम बी अपॉन क्यू बी। अब इसका जब रेसिप्रोकेट होगा दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी, सेम एज इट इज होगी। जो अपने पास टाइम पीरियड, उससे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई एफ, इससे हमें ये टर्म्स मिलेंगे। फिर सिमिलर वे में हमें देखना एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा कि ये जो पाथ फॉलो हो रहा है इस तरीके से आगे जा रहा है, अगर ये वन रिजोल्यूशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं पिच। लेकिन ये पिच कौन से अलोंग में आ रहा है, लाइक पैरेलल कंपोनेंट में आ रहा है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आ रहा है, तो पैरेलल कंपोनेंट में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट जो डिस्टेंस बताएगा दैट विल बी आवर पिच v पैरेलल t। दैट मीन्स पिच इक्वल्स टू v पैरेलल t। v पैरेलल मीन्स व्हाट, v cos थीटा। t की वैल्यू हमें क्या मिली है, जस्ट यही मिली है, बट कंपोनेंट हमें क्या करना है, ध्यान देख लें, 2 पाई m अपॉन क्यू बी v cos थीटा। ये हमारे पास पिच की वैल्यू हो गई जो हमें इस पिच में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब अपना अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। अब इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने बायो सावर्ट्स लॉ का, जो कि हमें पता है क्या है, dB इक्वल्स टू क्या हो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायो सावर्ट्स लॉ है जो कि एक वायर के लिए है। ठीक है, अब इसी फॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, सर्कुलर लूप वाले टर्म्स को क्या करना है, कंप्लीट आउट करना है।
अब हमें अगर देखना है, लाइक हमने क्या लिया, एक प्लेन ले लिया। अब इस तरीके से हमने एक प्लेन लिया हुआ, एक्सिस लिया हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ एंड जेड हुआ। अब इसमें मैंने एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ठीक है। लूप अपने पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इस सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है बेटा। करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सो ये करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रेडियस है आर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यहां से कंपोनेंट यहां पे आएगा, ठीक है, कि हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है एक्सिस पे। एक है एक्सिस, जिस एक्सिस पे वो रखा है, हमने जो सर्कुलर लूप लिया वो वाई जेड प्लेन में बेटा, देखो इस तरीके से, मतलब वाई जेड प्लेन में, एक्स सेंटर पे है उसके, तो एक्सिस हो गया उसका। सो सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। अब इस पे हमें पता है कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे, ये दो कंपोनेंट्स लगेंगे। अब इसी कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कैसे ये कंपोनेंट्स हमें वर्क करके बताएंगे कि टर्म्स हमारे पास क्या है। एक सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे एंगल क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है। ये हुआ अपना साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये भी हुआ साइन थीटा वाला कंपोनेंट। क्या ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, जी हाँ बिल्कुल कैंसल आउट करेंगे। तो मतलब हमें इस कंपोनेंट को लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। बचेगा कौन सा, ये कंपोनेंट, कौन से एक्सिस पे, एक्स। तो क्या मैं इसको db और ये dbx लिख सकता हूं इसको, ठीक है। और dbx क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, dbx इक्वल्स टू db cos थीटा। अब हमें जब ये टर्म्स मिले, इन टर्म्स को बेसिकली समझना है कि कैसे ये वैल्यूएशन हमें मिलेगी। और हमें पता है dB क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बाय सावर्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया बायो सावर्ट्स लॉ के बेस पे स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स को हमें यूज करना। सपोज यहां से कुछ ना कुछ एंगल है हमारे पास थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो हम अगर चाहे तो पहले भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये वाले टर्म्स की वैल्यू चाहिए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ पी, चलो यहाँ पे इसको आर ले लेते हैं, ये हुआ पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजिंग पाइथागोरस इक्वेशन, इट विल बी हैव आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये वैल्यू हमें मिल गई इस पर्टिकुलर टर्म की, जो हमें बोलेगा आर, इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमें करना है कि इस पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो दो टर्म्स हमारे पास होने चाहिए, dB हमारे पास है, cos थीटा नहीं। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने ये वाला टर्म आएगा, दैट मीन्स पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। cos कंपोनेंट है, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज द परपेंडिकुलर बट दिस वन विल बी बेस, सो cos थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एच, क्या है अपने पास, ये वाला पोर्शन है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1/2। ये हमें मिल गया, cos थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है बेटा। अब इसी के बेस पे ये वैल्यूएशंस हमें यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, अलोंग द एक्सिस क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा। सो हमारे पास सारे वैल्यूएशंस हैं, dBx इक्वल्स टू dB cos थीटा। अब इस पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास आर स्क्वायर हमने लिया है अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, बट यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली अगर आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, म्यू नॉट IDL हुआ, हमने डायरेक्टली टर्म्स ले लिया, साइन 90 लेकर के चले क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर पोर्शन पे, दैट मीन्स यहाँ पे साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो गया। सो म्यू नॉट आइडियल हुआ, म्यू नॉट आइडियल अपॉन क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, सारे टर्म्स हो गए।
अब इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूं तो बेटा ये टर्म्स में क्या हो जाएंगे सारे, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मेशन बन रहा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दैट मीन्स ए की पावर m+1 एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्लास 8, ओके। एड ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 3/2, सो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, डन। इतना क्लियर हो गया और यहां पे हो जाएगा आर, डन है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक टर्म अगर देखा है तो यहाँ पे मिस किया हुआ 4 पाई म्यू नॉट आइडियल सेटअप 4 पाई आर स्क्वायर भी करना चाहे तो कर सकता है, या तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 भी सेटअप हम कर सकते हैं, तो उसमें कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं। अब अगर चाहो तो यहाँ पे 4 पाई रख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म्स मिले, हम इसमें अगर देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल लेंथ, हमें सर्कल का, इस सर्कुलर लूप का लेंथ निकालना है। तो किसी भी सर्कल का जो लेंथ होता है वो किससे मिलता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा dbx हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया अपने पास तो ये जो टर्म्स है हो गया म्यू नॉट आई आर, ये हो गया dl, कहाँ से कहाँ जाएंगे 0 से l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, मतलब 0 टू कहाँ लेके गए हम l लेके गए, l की जगह पे क्या लिया है 2 पाई r। इस फॉर्मूले से हमें सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मिलेगा, l इक्वल्स टू मैंने 2 पाई r डायरेक्टली पुट आउट कर दिया, और अपने पास यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो dl क्या हो जाएगा l हो जाएगा, सो ये db हुआ, db से क्या होगा ये हुआ b मिल जाएगा हमें, सो ये क्या हुआ म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली इसे हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म अगर देखेंगे, सॉरी ये हो गया, तो ये टर्म अगर हमने लिखा तो ये हो जाएगा अपने पास, डायरेक्टली अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। सो 2 पाई, अगर मैं पाई से पाई कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये क्या हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला हमें, कहाँ पे मिला, एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मिला। अब अगर यही चीज मुझे देखनी हो कि सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर की जब भी हम बात करेंगे तो हमें समझ जाना इस एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स यहां पे जो फॉर्मूला मिला बी का क्या मिला, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एक बार चेक कर दे क्या सेम इक्वेशन था बेटा, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। अब इसी टर्म्स में हमें देखना है, अब फॉर सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप के लिए हमें पता चल जाएगा कि सेंटर पे जब बात कर रहा है तो एक्सिस की कोई जरूरत नहीं, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और या तो हम बोल सकते हैं यहां पे r की जो वैल्यू है उस टर्म में अगर देखा जाए तो उसे ही कंसीडर करनी है, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, तो अब जब हमें वैल्यू कंसीडर ही करनी है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 0 3/2 हुआ। अब इसी टर्म्स को हमें आगे एक्सप्लोर करना है, दैट मीन्स b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू 3/2, कैंसल आउट हुआ, सो फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, सो कैंसल आउट हुआ, बचा क्या अपने पास b की वैल्यू क्या मिली फाइनल, सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, एट सेंटर ऑफ लूप।
अगर एक्सिस बोलेगा तो एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, अब एक्सिस के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक्सिस के लिए हो जाएगा हमारे पास b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हो गया एक्सिस ऑफ लूप के लिए। सो बेटा हमें ध्यान देना है कंडीशन क्या बोला है, या तो अगर याद रखना है तो ये भी याद रख सकते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। ये कंडीशन भी अगर अज्यूम करना चाहें तो अज्यूम कर सकते हैं, जो कि सिंप्लीफाई हो गया हमारा ये टॉपिक क्लियर। और मैं नोट्स वगैरह भी क्या करूंगा इसमें अटैच आउट कर दूंगा।